Alright, welcome to Photoshop brushes and this tutorial is advanced Photoshop brushes। हजारों साइट्स हैं जहां से आप लोग Photoshop के ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग Photoshop ब्रशेस डिज़ाइन करते हैं असल काम उन लोगों का है, क्योंकि वो लोग आपके लिए Photoshop ब्रशेस डिज़ाइन करते हैं। दे आर मास्टर्स एंड दे नो द ट्रिक दैट हाउ टू डिज़ाइन Photoshop ब्रशेस। अगर आप लोग उन ब्रशेस पे डिपेंड करेंगे जो कि आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो आप लोग बहुत से ऐसे काम हैं जो हर जगह नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक ब्रशेस हैं और आप उनका इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट्स में करते हैं, लेकिन अगर आप अपने पीसी पे काम नहीं कर रहे एंड यू आर ऑन अनदर पीसी, इन ऑफिस पीसी और इट्स योर फ्रेंड पीसी, सो यू कैन नॉट शो हिम दैट हाउ यू डिज़ाइन दिस ग्राफिक विदाउट दैट ब्रशेस। उन ब्रशेस के बगैर इंस्टॉल किए आप उसको अपने दोस्त को या अपने किसी ऑफिस मेंबर को, अपने कोलीग को नहीं बता सकते कि आपने ये जो ग्राफिक्स हैं इसको कैसे डिज़ाइन किया है, क्योंकि आपके पास ब्रशेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप खुद ब्रशेस बना सकते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों के ब्रशेस बना, जैसे आप लोग स्प्लैश ब्रशेस बना सकते हैं, ग्रंजी लुक बना सकते हैं, आप लोग एक ऑब्जेक्ट ब्रशेस बना सकते हैं, आप लोग टेक्सचर्स बना सकते हैं। ब्रशेस की मदद से आप लोग उनको अपनी ग्राफिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू प्राउडली से दैट I've designed this brushes and I've added in my project। आप लोग बड़े प्राउड से कह सकते हैं कि ये जो ब्रशेस इस प्रोजेक्ट में मैंने ऐड किए हैं वो मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, ये मेरे अपने डिज़ाइन ब्रशेस हैं, मैंने कहीं से किसी जगह से कॉपी नहीं की। तो ये आपके लिए एक न्यू फीलिंग है कि आप लोग किस तरह फोटोशॉप के ब्रशेस बनाएंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे और अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करेंगे। Well, if you've designed cool brushes, so you can share on internet. Even you can send that to me, so I'll share you for you. And Alright, so let's get start with Photoshop brushes। हम लोगों के पास यहाँ पे एक क्लाउड है and this brush is called as a cloud brush। तो मैंने इस इमेज को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है and I use something like this। Well, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने क्रिएटिव हैं और आप लोग इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने इसको इस तरह इस्तेमाल किया है। और आपके पास प्रोजेक्ट फोल्डर में ये क्रॉप्ड है, लेकिन I'll let you know that how did I crop this। हमने इसको किस तरह क्रॉप किया है इस क्लाउड को। So this is a original image of a cloud and I'm going to double click that to load in Photoshop। Alright, so we have this image in Photoshop। मैं इसको zoom in करूँगा। Okay, इसको क्रॉप करने के लिए हम लोग किसी मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर हम लोग कोई ख़ास सिलेक्शन नहीं लेंगे। What I'm going to do is I'm going to click select and कलर रेंज के बारे में हम लोगों ने DVD1 में पढ़ा है और हम लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया है। अब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे इस क्लाउड को क्रॉप करने के लिए। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना सेलेक्ट दिस ब्लू कलर और आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे जो वाइट कलर है वो किसी जगह पे ज़्यादा है और किसी जगह पे कम। इवन यहाँ पे मेरे पास वाइट कलर नहीं है, इट्स काइंड ऑफ वेरी लो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे वाइट कलर ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, बिकॉज दैट कलर इज़ मोर डार्कर। एंड सेम लाइक दिस यू विल सी कि मुझे इस इमेज में जगह जगह पे क्लिक करते हुए मुख्तलिफ रिजल्ट्स मिलते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोना क्लिक हियर, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे वाइट कलर ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि ये जो वाइट है ये हमारी सिलेक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो टेक मी टाइम टू क्रॉप दिस ब्लैक। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड आई एम गोना प्रेस ओके। So that's great। So you can see that I've selected around this cloud and I'm going to double click this layer and press OK to confirm that। और मैं यहाँ से अपना eraser tool लूँगा and I'm going to start cropping। Control D to deselect, right click and set up your master diameter or you can say the size of your brush। और आपका ये जो क्लाउड है इसके आसपास जो ब्लू कलर हम लोगों ने सिलेक्शन में देखा है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। and I'm gonna take my crop tool और मैं इसका ये जो एरिया है इसको क्रॉप करूँगा। तो अब हमारे पास थोड़ी जगह है जिस पे हम लोगों ने क्रॉपिंग का अमल करना है एंड जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा हम लोग इस ब्रश के नज़दीक जाएंगे जिसको हम तैयार कर रहे हैं।
Okay, once you are happy with your cropping, आप एक न्यू लेयर लेंगे एंड प्रेस DNX की टू रीसेट योर कलर, अगर आपके कलर मेरी तरह रीसेट नहीं है, और इस लेयर को ड्रैग कीजिए और इस क्लाउड के नीचे आप लोग एक लेयर लेंगे एंड I'm going to press Alt and backspace from my keyboard. So you can see कि हमारे पास कुछ ऐसी शेप बनती आ रही है. And what I'm going to do is to I'm going to take my eraser tool. Oops. Make sure कि आपकी जो cloud layer है that's selected, और try to erase maximum blue area. Well, cloud की जो pictures हैं अगर आप गूगल करेंगे so you can find these images very easily. आपको ये images बड़ी आसानी से मिलेंगे. And also you have this image in your project folder. Make sure कि आप लोग ये जो blue area है इसको ज़्यादा straight ना करें, इसको ज़्यादा तरीके से आप क्रॉप कर सकते हैं क्योंकि क्लाउड की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती. And that's very nice. Alright, मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl A को प्रेस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे जो पिक्चर है ये ऑल सेलेक्ट ऑल हो जाएगी. प्रेस Ctrl Z और मैं अपना मूव टूल सेलेक्ट करूँगा एंड I'm going to select and press all. सेम वही हमारे पास की है Ctrl A, या आप लोग सेलेक्ट मेन्यू में से जाके ऑल पे क्लिक करेंगे. मैं यहाँ पे एडिट में कॉपी मर्ज पे क्लिक करूँगा और Ctrl D to deselect एंड Ctrl V. तो आप देखेंगे कि यहाँ लेयर्स में मेरे पास एक पिक्चर है जो कि मर्ज्ड है विद ब्लैक बैकग्राउंड. जैसा कि हम लोगों ने DVD 2 में भी पढ़ा है कि जब आप ब्रशेस बनाते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए. सो टू डू दैट आई एम गोना सेलेक्ट माय फर्स्ट लेयर, क्लाउड लेयर, जो कि मर्ज्ड है ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, एंड आई एम गोइंग टू इमेज एडजस्टमेंट एंड इनवर्ट, या मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl I भी प्रेस कर सकता हूँ. सो हियर आई हैव ए क्लाउड विच हैव ए वाइट बैकग्राउंड, और मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा एंड आई एम गोना से टू डिफाइन ए ब्रश प्रीसेट एंड इट्स फाइन टू से क्लाउड, प्रेस ओके. ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लूँगा और Ctrl बैकस्पेस टू अप्लाई योर बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ से अपना ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा. मेरा जो फोरग्राउंड कलर है दैट्स वाइट, ओपेसिटी इज़ 100%, फ्लो इज़ 100%, और मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा. द मूड इज़ नॉर्मल, और ब्रशेस में से मैं अपने जो एक्स्ट्रा ब्रशेस हैं उनमें मेरे पास यहाँ पे ब्रशेस हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्लाउड ब्रश नहीं देख सकते बिकॉज आई हैव गॉट द क्लाउड ब्रश ऑन द सेम ब्रश, और यहाँ पे मेरे पास क्लाउड ब्रश है. मैं अपने कैनवस पे राइट क्लिक करूँगा और इसका जो साइज़ है उसको कम करूँगा अबाउट लाइक दिस एंड आई एम गोइंग टू प्रेस. ऑलराइट, सो you guys can see that I've just created this cloud. आप Alt press कीजिए अपने कीबोर्ड से and you can have a copy of this cloud, और उसको आप resize कर सकते हैं and you can transfer that by flip horizontally and you can apply that. अगर आप लोगों ने मेरी वेबसाइट विजिट की है which is eMadrasa.com, which you can see on the screen, तो वहाँ पे भी मैंने क्लाउड का इस्तेमाल किया है and I use the same technique and you can make so many brushes using clouds. आप बहुत से क्लाउड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने क्लाउड का इस्तेमाल किया है और मैंने पहाड़ियों के ऊपर क्लाउड्स ऐड किए हैं, और इस तरह आप लोग काफ़ी ब्रशेस बना सकते हैं जो कि काफ़ी एडवांस ब्रशेस हैं, और ये आप लोगों के अपनी बनाए हुए ब्रशेस हैं और ये आपके अपने अपना काम है जो कि आपने फोटोशॉप में किया है. ये काम स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं बताए जाते क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, एंड अगर इंस्टीट्यूट में ये छोटी छोटी चीज़ें कवर की जाएंगी तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो चाहिए होता है. तो क्लास में 1 घंटे की क्लास में अगर आप लोग आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे और आधा घंटा आप लोग काम करेंगे तो फोटोशॉप को पूरा सीखने के लिए इट विल टेक यू 1 year. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर small things which are very important. Same like this, I added this tutorial for creating your own advanced brushes. That's great. Thank you very much. I hope you learned something from this tutorial.